सुजानपुर विधायक दिनेश सिंह बब्बू ने घो दाना मंडी का दौरा कर प्रबंधों का जायजा लिया। विधायक बब्बू ने किसानों से बातचीत कर समस्याएं सुनी व जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला प्रधान विजय शर्मा ने कहा कि मंडियों में पंजाब सरकार की ओर से प्रबंध पुख्ता नहीं है, जिससे किसानों को दिक्कत पेश आ रही है। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। आज कोई मीटिंग नहीं की गई। मैं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पठानकोट और साडे इस सुजानपुर हल्के के विधायक दिनेश सिंह बब्बू जी और साडा जिहड़ा जिले के महामंत्री है किसान मोर्चा के अपने टडवाल जी, असी अज सुबह दे निकले हैं अपने इस इलाके के अंदर जिन्हां मंडियां सरकारी मंडियां जो लगी हैं और जिन्हां मंडियां च फसल आ रही है, किसान अपना माल लेके आ रहे हैं, वो देख रहे हैं भी क्या सरकार वालों उस दे माल का लिफ्ट करने का उचित प्रबंध किया गया। लेकिन अज जिस वे असीं घोह की मंडी में आए हैं, इतने बहुत सारे किसान इकट्ठे होए अपना माल लेके आए, लेबर बैठी है, मजदूर बैठे हैं, लेकिन जिहड़ा झोना जब फसल आई है इसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही है। उहदे किसानां वल्लों जिहड़े पुछया गया तो वख-वख रीजन दस्से गए। एक तो उन्हां वल्लों ये दस्सिया गया है भी किहड़ी क्वालिटी है जिहड़ा एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी ने जिहदा बीज कढ़िया और वो बीज लैके असीं लोगों ने सरकार के आश्वासन के मुताबिक वो लगाया और उसकी फसल तैयार होकर अज मंडी च आई है। तो ये सुनने को मिल रहा है भी जी ये वैरायटी है, जी ये किस्म है बीज की, इस किस्म का माल सरकार ने हाले कोई फैसला नहीं किया भी खरीदना कि नहीं खरीदना। एक गल। दूसरी गल, मैं तो समझना भी कैप्टन सरकार नूं अगे भी पिछले सरकार रही है ना, जिस वेले फसल आती रही है सब तो पहले प्रबंध किए जाते रहे फसल की लिफ्ट करते, लेकिन अज तक इस मंडी च अंबार लगे है झोने दे, कोई भी एजेंसी किन माल खरीदना इस वेले तक कोई फैसला नहीं होया। हुणे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मार्कफेड नाल साडे विधायक जी की गल हुई है और उन्होंने कहा भी शाम तक करांगे, जबकि सानू पता है मोदी जी ने 1 अक्तूबर तो पहला ही 26 नूं परचेज के आर्डर देते सीगे। ये कैप्टन सरकार जानबूझ के लोगों को किसानों को खज्जल कर रही है और जिहड़ा कैप्टन चीफ मिनिस्टर अज हतेशी बने ना किसानों का और मोदी सरकार का गौरमेंट का इन्हां कृषि सुधार बिलों को लेकर विरोध कर रहा है, वो सब ड्रामा कर रहा है। एक्चुअली जिहड़ा काम इन्हें करना किसान ने जब जिहड़ा काम कैप्टन सरकार ने करना है वो इसने आज तक बिल्कुल नहीं किया। मटीरियल लिफ्ट करने की जिहड़ी जिम्मेवारी है जो उहदे लई बारदाना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। कोई एजेंसी नहीं आई कि किसी शैलर नूं आज तक अलॉट नहीं किया गया और किसान सारे खज्जल होके इत्थे बैठे है, जिसनूं देख के सानूं बहुत चिंता हो रही है। और मैनूं लग रहा भी ये सिर्फ कैप्टन साहब मोदी जी नूं बदनाम करने की साजिश और किसानों के हतेशी बने हैं। जिहड़ा काम पंजाब सरकार ने किसानों के लिए करना चाहिए वो इस व्यक्ति ने बिल्कुल नहीं किया। इस सरकार नूं शर्म आनी चाहिए है और दूजे पासे मोदी नूं बदनाम करने वास्ते भी मोदी किसान विरोधी है, ये विरोधी है। मैं कैप्टन साहब नूं पुछना चाहना भी तुसीं किन्ने क हतेशी हो, तुसीं की कीता अज तक किसानों वास्ते, जिहड़े किसान अज मंडियां विच खज्जल हो रहा हुंदा, माल रुल रहा थे। तो मैं बेनती करना है सरकार नूं कि जल्दी तो जल्दी किसानों की फसल लिफ्ट करन, इस जिले के जिहड़े संबंधित DFC है, मार्कफेड है, जो भी महकमे वो करन। और इत्थे किसान कहते सुनिया गया भी अगर 1-2 दिन च फैसला नहीं होया तो असीं सारे इलाके के किसान इकट्ठे होकर के DC ऑफिस के बाहर धरना मारांगे पंजाब सरकार के खिलाफ और इसकी नाकामियां लोगों को दसांगे। तो मैं फिर एक बारी मुड़ के मैं पहली गल तो बेनती कर रहा सरकार को, चेतावनी भी देंगे अगे तो और इमीडिएट प्रबंध करे और इनका मटीरियल चुके। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव मनहास है जी। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? मैं यहाँ का रहने वाला किसान हूँ। मेरा ये गांव बिल्कुल पास पड़ता। हम इस मंडी पे धान लेके आते हैं। हर बार ये पिछली बार भी हमें ये दिक्कतें आई कि जब भी हम धान लेके आते हैं यहाँ पर तो हमें धान जब उठाया जाता है तो हमें कई तरह के परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। कभी हमें कट लगाया जाता है और हमें भारी भरकम कट देना पड़ता है धान को उठवाने के लिए, धान को खरीद करने के लिए। अब इस बार भी जबकि सबको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा 26 तारीख से ये खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन आज 6 तारीख हो चुकी है, लेकिन आज भी किसान आप देख सकते हैं पूरी तरफ ढेर लगे हुए हैं, धान के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे खरीद नहीं हो रही और किसान परेशान है। और ये पंजाब सरकार का जो मुद्दा है, केंद्र सरकार जो कृषि बिल आए हैं उसकी आड़ में इन लोगों ने किसानों को परेशान करने का एक बहाना ढूंढ लिया है। जबकि खरीद सबको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा खरीद निर्धारित की जाती है धान की। पंजाब सरकार कभी बारदाने का रोना रोती है और कभी ये कहती है कि हमें ये हाइब्रिड जो है वो नहीं उठानी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हाइब्रिड की जो बीज है वो दुकानों तक पहुंचाया जाता है और सर्टिफाइड बीज पहुंचाया जाता है और सरकार के निर्देशानुसार पहुंचाया जाता है,
जब हम इसका बीजारोपण करते, जब पनीरी लगाते हैं, तब ये बीज को बंद क्यों नहीं करते? आज जब किसान यहाँ पे 80% किसान जो हैं उन्होंने हाइब्रिड की खेती की हुई है, और आज हमें ये बताया जा रहा है, ये शैलर एसोसिएशन जो पठानकोट की है वो बार बार किसानों को धमका रही है कि हम आपका ये धान नहीं उठाएंगे, हम भारी भरकम कट लगाएंगे, और किसानों को परेशान करने के लिए। और इसके साथ पंजाब सरकार मिली हुई है। पंजाब सरकार ने एक निश्चय कर लिया है कि केंद्र सरकार के बहाने हमने किसानों को परेशान करना है और किसानों को लूटना है। हमें भारी भरकम लूट का सामना इस बार करना पड़ रहा है। और आज आप देख सकते हैं कि अभी बारदाने की भी दिक्कत आ रही है, और अभी तक यहाँ पे मंडियों की अलॉटमेंट भी नहीं हुई है अभी तक, कि मंडी किसको किस शैलर ने ये अनाज उठाना है, अभी तक हमें वो भी नहीं पता है। और अब अभी हम सारे किसान यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं अपनी समस्याओं को लेके। हमारे जो हल्का एमएलए साहब हैं दिनेश जी, वो आज हमारे बीच में, हमारे जिला प्रधान जी हमारे बीच में है, और किसान मोर्चा और किसान जत्थेबंदी और किसान सभी इलाके के किसान आज यहाँ पे मौजूद है। अपनी परेशानी को लेके आए हैं कि हम कहाँ जाएं। हम ना तो इधर के रहे हैं ना हम उधर के रहे हैं। आज किसान जितनी परेशानी, किसान अपनी फसल उगाता है, दिन रात धूप बरसात सब बर्दाश्त करता है, लेकिन जब उसको खरीद की, जब उसको बेचने की बारी आती है तो उसको लुटेरे बन के ये पंजाब सरकार जैसे लोग, ये शैलर एसोसिएशन जैसे लोग किसानों को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। और आज किसान खुदकुशियां कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ पंजाब सरकार द्वारा ये किसानों के साथ जो जनहित, जो किसान के विरोध में जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, जो सरासर किसानियत की करम तोड़ने वाले हैं। और आज किसान पूरी तरह से बेहाल है और किसान परेशान है, और किसान को कोई नजर नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। आज हमारी फसल खड़ी पड़ी है, हम फसल को काटने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी तक मंडियों में हमारी अनिश्चितता है कि हमें पता नहीं है कि मंडी कब उठाएगी, कब इसको खरीद करेगी, और अगर हम इसको लेके भी आएंगे तो क्या हमें वो जो दाम जो केंद्र सरकार द्वारा जो एमएसपी की बात करते हैं, केंद्र सरकार की एमएसपी है, इसको स्टेट सब्जेक्ट सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जब केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी ऐलान कर रखी है, और उसके बाद ये कट लगाने वाले कौन होते हैं? हमें जे फार्म पूरा दिया जाएगा। देखो किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा है। जब केंद्र सरकार की नीति थी कि किसानों के अकाउंट, किसानों के खाते जो लिंक किए जाएंगे, सीधा किसान के खाते में पैसे आएंगे, उसकी फसल बेचने के जो पैसे सीधे किसान के खाते में आएंगे, लेकिन वो भी अड़ंगा अड़ाया गया, और आज किसानों के खाते में पैसे नहीं आ रहे और उसका लाभ ये उड़ा रहे हैं। आज हमें जे फार्म पूरा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें कटौती करके हमें वो पैसे दिए जाएंगे। और आज किसान किस हाल में जाए? ये पंजाब सरकार, जो किसान आज मंच पे वहाँ पे धरने दे रहे हैं, ये किसानों की बात पूछने वाला कोई नहीं है। वो सारे और सारे एजेंट हैं कांग्रेस के जो आज धरना दे रहे हैं, लेकिन उनको किसान का दर्द महसूस नहीं हो रहा। जब किसान का यहाँ पे लोन माफी की बात आई थी तो लोन माफी नहीं हुई। कई तरह के मुद्दे यहाँ किसान फेस कर रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन किसान आज परेशान है, बेहाल है, और किसान की बात पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे किसान अपने आप पे आज जी रहा है, और इसके लिए कोई सामने नहीं आ रहा जो किसान की मदद कर सके। आज तो आज हम बहुत परेशान हैं और बहुत दुखी हैं कि हम किसान हैं, और किसानियत को मारने के लिए न हर तरफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि ताकि किसानियत को किस तरह से मारा जाए, किस तरह से उसका दम तोड़ा जाए। और आज ये बात करते हैं, किसानों की खुदकुशी की बात करते हैं। जब इनका ये राहुल गांधी, जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार थी, तो यहाँ कैमरा मूवी लेके किसान जो मृत्यु हो जाते, अनसमय जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके घर में जाके कैमरा लगा के फोकस करके उनकी बातें सुनते थे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये स्टेट की सरकार की आज आपका युवराज कहाँ है जब हमारे किसान बेहाल है यहाँ पे? और ये हमारी जिले की बात है, हमारे जिले पठानकोट की बात है। हम हर बार यहाँ पे परेशानी, जब भी धान आता है हम हर बार यहाँ परेशानी फेस करते हैं, लेकिन हमारी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। किसान को अपनी लड़ाई आप लड़नी पड़ रही है, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसको कोई आगे नजर नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाए और किसको अपनी बात सुनाए, क्योंकि किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं है। किसान सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गया है। उनको वोट चाहिए, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं, सब्सिडी दी जाएगी, आपकी लोन माफी होगी, हर बार इलेक्शन में ये मुद्दा उठाता है। लेकिन हमारे अफसोस है कि हमारे किसान जो हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं, और इनकी बातों पे आके हम इनको वोट देते हैं, इनका चयन करते हैं, लेकिन जब हमारी बात आती है तो आज हम बिल्कुल अकेले खड़े हैं, बिल्कुल कोई हमारे साथ नहीं है। और आज मैं आपको इस मंडी के, आप सारा देख सकते हैं मंडी की तरफ, अगर आज किसान खुदकुशी करेगा, या आज किसान बेहाल होगा, या आज उसको 1888 जो उसका एमएसपी है उससे 200 रुपये कट लगा के दिया जाएगा, तो पहले भी किसान के खर्चे उसकी इससे पूरे नहीं हो रहे हैं, और खर्चे और लुटेरे की तरह ये लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, और किसानों को बर्बाद करने के लिए, किसानों को मारने के लिए हर तरफ ये जतन किए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत आहत हूँ कि किसान आज बहुत दुखी, हम भी एक किसान हैं,
हम भी इस मंडी पे आते हो हर बार, क्योंकि हम किसान हैं इसलिए हमको पता है कि हम यहाँ पे क्या क्या परेशानियां फेस करते हैं। मैं रणदीप सिंह डड़वाल पिंड मनवाल तो पेशे तो किसान हाँ। लगातार जो दी मंडी चली दी है उस टाइम तो अं इतने आ रहे हैं। इतने सेंटर सरकार वालों 26 तरीक को जी खरीद शुरू की थी, पर हजे तक अज 5 तरीक होने के बावजूद भी अजे तक खरीद शुरू नहीं हुई। किसान जड़े न अपनी अपनी फसलें लैके जिनसां लैके मंडी पहुँच चुके हैं, पर उन्होंने खरीद पहले बारदाने का बहाना लगाती रही सरकार की अज देने कल देने। लगातार 8-10 दिन तो बाद अज बारदाना पहुँचा है। थोड़ी भी खरीद भी नहीं हुई, जिस किसान बहुत ही परेशान है। 6 महीने की मेहनत जी है वो जी अपने आप को ठगा महसूस करे कि मैं कि फसल लगा के मैं कितने फस गया। अगर सरकार ने जोड़ा बीज है उस टाइम सख्ती की होंगी, जो लोग साढ़े किसान भोले भाले किसान उन्होंने हाईब्रिड लगाता, तो हुण वो कहते कि हाईब्रिड तो घट है, तो अजे तक खरीद ना होने के कारण किसान का परिवार पूरा परेशान है। उपरों कोविड-19 है जिसकी वजह नाल लोगों की जी आर्थिक स्थिति है बहुत ही कमज़ोर है। मैं सरकार अगे पंजाब सरकार अगे गवर्नमेंट अगे बेनती करना चाहना है कि जो जोड़े अपने किसान वीर न इन्हें तकलीफ ना होए तो समय सिर जड़ा है ये बारदाना पहुँचाया जाए और इसकी खरीद जी है वो शुरू की जाए। अगर इन्नी सख्ती करनी हो तो फिर बीज जिस टाइम प्रोवाइड करवाते हो तुसी उस टाइम ही वो बंद कर दो कि बीज लाओ ही नहीं, मार्केट चो बीज आए ही ना, तो जिसदे किसान अपने आप को ठगा महसूस ना कर। Your voice echoes in my mind. Your voice echoes in my mind. I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway.